देवियर सज्जनों, ठीक है। न्यू ईयर विल स्टार्ट विथ सेमीकंडक्टर, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास डायोड हुआ था, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस हो गया था, और यस, हाँ, आईवी कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ हुआ था। आज को जो मेनली लेना है, हाँ, वो ब्रेकडाउन रीजन का एक्सप्लेनेशन, जेनर डायोड एंड एप्लीकेशन, ये सब लेना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद लिटिल प्रिकॉशन। तो सबसे पहले लास्ट क्लास ये सब हो चुका था। इन द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये सब लास्ट क्लास का ही फिर से एक बार सिनॉप्सिस। ओके, आसो। तो लास्ट क्लास का सिनॉप्सिस है कि सर हमने वो लास्ट में ग्राफ देखा था, द आईवी कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, कुछ ऐसा आया था, ठीक है। फिर से कॉपी मत करने बैठ जाना, ये हुआ था, बस ऐसे दिखा दे रहा हूँ। आज को जो मेन डिस्कस करना है हमको, ठीक है। लास्ट क्लास फॉरवर्ड एंड रिवर्स का लॉजिक समझे थे, थ्योरेटिकल, कि सर फॉरवर्ड बायस में नी वोल्टेज बोल के जो भी वो कट इन, ये जो दिस पॉइंट इज ऑफन कॉल्ड द नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कुछ भी बोलो। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का कॉन्सेप्ट क्यों है वो समझे थे। उसके बाद से राइज होता है, मतलब फॉरवर्ड बायस में इमीडिएटली करंट क्यों नहीं स्टार्ट होता वो समझे थे लॉजिकली। रिवर्स बायस में करंट ऑलमोस्ट जीरो क्यों रहता है वो समझे थे लास्ट क्लास। लेकिन एक्सप्लेनेशन हमने ब्रेकडाउन का नहीं लिया था, आज को मेनली वही स्टार्ट करना है। व्हाई डज अ ब्रेकडाउन टेक प्लेस इवेंचुअली, ठीक है। वीबी, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद इन द रिवर्स बायस करंट इंक्रीजेस रैपिडली, बहुत रैपिडली, इतना ज्यादा कि भाई पूरा डायोड गर्म हो जाता है एंड देन आग लग जाती है। कौन सा? ये वाला? तू तो ये क्लास किया था, पढ़ा था ना ये फॉर, और ये रिवर्स है। वो दरवाजा लगाओ तो उत्कर्ष निकल जाओ पहले तो। हाँ वो निकलेगा, वो निकलेगा, रुक रुक, ए निकल निकल, ऐसा लगा चले। हैप्पी न्यू ईयर, यही सब करना है तुम लोग को, धूम धड़क्का, ठीक है। तो एनीवेज ये था फॉरवर्ड बायस का, ठीक है। व्हेनेवर पी के साथ पॉजिटिव रहता है, एन के साथ नेगेटिव, होपफुली ये सब चीजें याद है, ठीक है। मतलब सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होता था फॉरवर्ड बायस में। योर पीएन जंक्शन डायोड will be connected to a supply voltage like this, in this manner, P के साथ पॉजिटिव, N के साथ नेगेटिव, ये कनेक्शन था फॉर फॉरवर्ड बायस। रिवर्स के लिए द कनेक्शन इज रिवर्स्ड, P के साथ विल हैव अ लोअर पोटेंशियल, N के साथ हायर, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो दिस इज अ रिवर्स बायस। मेन चीज है, डायरेक्टली टॉपिक में जाते हैं, जो आज का मेन टॉपिक है कि सर ब्रेकडाउन होता क्यों, व्हाट इज द थ्योरेटिकल रीजन। बाकी कुछ आई एज्यूमिंग की थोड़ा पढ़े होगे घर पे थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो बाकी चीज मैं फिर से डिटेल्स में पूरा रिवाइज नहीं कराऊंगा, ठीक है। फॉरवर्ड रिवर्स नी वोल्टेज, ठीक है। बस ये ब्रेकडाउन वाले रीजन पे हम लोग फोकस करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बियॉन्ड अगर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं इन द रिवर्स बायस कनेक्शन, व्हाई विल द ब्रेकडाउन टेक प्लेस, तो उसका थ्योरेटिकल रीजन क्या होता है। तो बहुत सिंपल रीजन होता है। लोग बोलते हैं कि सर जो डायोड का डिप्लीशन लेयर था ना, ये डायोड डायोड का एक डिप्लीशन रीजन था, इफ यू रिकॉल, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का। तो डिप्लीशन लेयर में अगर तुम थोड़ा सा जूम करते हो, थोड़ा सा क्यों, बहुत ज्यादा, ठीक है, कुछ ज्यादा ही जूम करते हो, ठीक है, तो वहां पे यू डोंट गेट एनी चार्ज कैरियर्स, इज डिवॉइड ऑफ एनी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। नॉर्मली वहां पे सिर्फ क्या है, आयन कोर्स याद होंगे, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, क्या करूँ, ओके। तो बेसिकली ये अब बंच ऑफ आयन कोर्स, एक प्रॉपर क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। एन साइड में देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पी साइड में देर आर नो होल्स। डिप्लीशन रीजन के अंदर से बात कर रहे हैं, यहां पे सिर्फ क्या है, कंप्लीट बॉन्ड्स, ऑल द बॉन्ड्स आर कंप्लीट, देयर आर नो मिसिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोई होल्स नहीं है, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, रिकॉल करना, डिप्लीशन लेयर का नाम ही इसका मतलब ही था, इट्स डिप्लीटेड, इट्स डिवॉइड ऑफ एनी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि इस रीजन में रिकॉम्बिनेशन हो चुका है ना, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन बस इस रीजन में हो चुका है, ठीक है।
एंड बहुत कुछ था थ्योरी में कि सर यहाँ पे दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते रहता है, देयर इज अ डिफ्यूजन देन देयर इज अ ड्रिफ्ट। हाँ हाँ, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट चलते रहता है, ठीक है। उसमें वो भी था कि सर देयर इज अ पेयर प्रोडक्शन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ठेल देता है, इसलिए ड्रिफ्ट करंट आता है। तो काफी कुछ था इस रीजन में। मेन चीज एट एनी टाइम इफ यू सी इट इन इक्विलिब्रियम, जब तक तुम बैटरी कनेक्ट नहीं किए तब तक दिस रीजन इज कंप्लीटली डिप्लीटेड, डिवॉइड ऑफ एनी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, डिप्लीशन लेयर। यहां पे बस क्या है, अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम एन टू पी, ठीक है। इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, ठीक है। नाउ डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, वो सबका कॉन्सेप्ट एकदम होपफुली क्लियर है, ठीक है। अब तुम डायोड के अक्रॉस अब तुम बैटरी लगा रहे हो, तो बैटरी लगाने पे क्या होता है, वंस यू अप्लाई अ बैटरी अक्रॉस इट, बैटरी दिखाता है इसे भाई, रिवर्स बायस करना है तो चचा, ओहो, यहाँ पे बैटरी दिखाता है एन के साथ पॉजिटिव टर्मिनल, पी के साथ रिलेटिवली लो टर्मिनल, ये रिवर्स बायस में हो गया। अच्छा, रिवर्स बायस में होगा क्या, बैटरी इनडायरेक्टली क्रिएट्स अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर। ये चीज आप लोग कंडक्टर के साथ टाइम से पढ़ रहे हो। कंडक्टर में रिकॉल करना, जब कंडक्टर्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते थे, वहां पे जो करंट होता है, दैट करंट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन्स का एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुड बी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो था ना ई टाउ बाई एम, ठीक है। तो वो ई टाउ बाई एम, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कहां से हुआ था, उसके लिए मेन एजेंट कौन था, बैटरी। बैटरी डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट करता। जिन लोगों को थ्योरी याद होगा उन लोगों को याद होगा कि वहां पर हम लोग डिस्कस किए थे कि सर सरफेस पे एक्चुअली कुछ चार्जेस एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है। वो हम लोगों ने ऐसा एक प्रॉब्लम भी लिया था कि सर अगर दो डिफरेंट मटेरियल है हैविंग टू डिफरेंट रेजिस्टिविटीज, ठीक है, तो एक्चुअली वहां पे इंटरफेस पे सरफेस चार्जेस जम जाते हैं, दे मेंटेन एंड क्रिएट एंड रेगुलेट द फील्ड विद इन। काफी कुछ थ्योरी था, बहुत महीने हो गए, तो मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। लेकिन बैटरी डायरेक्टली कभी फील्ड क्रिएट नहीं करते, इनडायरेक्टली करते, ठीक है। सो जो भी है, बैटरी विल क्रिएट अ फील्ड विद इन द कंडक्टिंग वायर्स एंड विद इन दिस रीजन, डायोड के अंदर। तो डायोड का डिप्लीशन लेयर, लो डिप्लीशन लेयर के बाहर देखो हर जगह, लेकिन उसने एक फील्ड क्रिएट किया, और फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देयर इज अ सेपरेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टिंग वायर्स, विद इन द, मतलब हर जगह, हर जगह, अच्छा, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव, ये वायर्स के अंदर। तो मतलब अगर मैं डिप्लीशन लेयर के अंदर अब ताक झांक करूं, एक जूम इनटू इट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने येलो ब्लू में दिखाया, दिस इज द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द आयन कोड्स। यहाँ पे पॉजिटिव आयन कोड थे, याद करना, ये ओवरऑल पॉजिटिव हो गया था और ये ओवरऑल नेगेटिव हो गया था, बिकॉज दे हैव गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू आयन कोड्स। लेकिन अब बैटरी क्या कर, एक सेपरेट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, इसको हम रेड में दिखाते हैं, ठीक है। एक सेपरेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे वॉल्यूम में क्रिएट करके रखा, नॉट जस्ट इन द डिप्लीशन लेयर, इसके बाहर भी। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रेस्ट्रिक्शन था, इट इज प्रेजेंट ओनली विद इन डिप्लीशन लेयर, बाहर में प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रेड कलर में जो दिखा रहा हूं, ड्यू टू बैटरी, इट इज ड्यू टू एवरीबॉडी, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। बैटरी करंट हर जगह प्रेजेंट, ठीक है। तो रिवर्स बायस में सिनेरियो ऐसा है, ये रिवर्स बायस का पिक्चर, रिवर्स बायस। यहां पे तुम नोटिस कर पा रहे हो, द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज असिस्टेड बाय द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। ई को, ये बैटरी का जो फील्ड है इसको एक्सटर्नल पकड़ते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर, ठीक है। इनफैक्ट इससे और एक समझ में आता है, दोनों अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, दे विल अपोज डिफ्यूजन करंट, क्योंकि डिफ्यूजन करंट पी टू एन जाने का ट्राई कर रहा था लास्ट क्लास, देखना, ठीक है। जो इधर के होल्स इधर से ट्रांसफर हो रहे थे ना, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, तो डिफ्यूजन करंट इधर से इधर जाने का ट्राई कर रहा था, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिंग डिफ्यूजन, तो भाई करंट इसलिए कमा देते हैं। नेट करंट क्या रहता है, बहुत स्मॉल। रिवर्स बायस में करंट जो होता है, याद करना, हमने वैल्यूज के टर्म्स में बोला था, इट इज इन द माइक्रो एम्पियर रेंज, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में करंट इज इन द मिली एम्पियर रेंज, रिवर्स बायस में लेकिन करंट जो भी होता है, इट इज इन द माइक्रो एम्पियर, वेरी नेग्लिजिबल। जो भी करंट यहाँ पे मिलता है बहुत स्मॉल है, क्योंकि डिफ्यूजन को ये अपोज करता है। एंड ड्रिफ्ट, याद करना एक चीज बोले थे, ड्रिफ्ट करंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एक्चुअली थर्मली डिपेंडेंट, वो डोपिंग ये सब को डिपेंड नहीं करता, वो थर्मल कॉन्सेंट्रेशन, थर्मल के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी नहीं। ऐसा नहीं कि सर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड करोगे, ड्रिफ्ट करंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, नहीं। ड्रिफ्ट करंट इज बिकॉज ऑफ दिस पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन किसके कंट्रोल में है, अंडर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेनली डिटरमाइंस कि जो ड्रिफ्ट करंट चलता है ना, दो करंट चलते हैं, याद करना, जो ड्रिफ्ट करंट चलता है उसका वैल्यू कितना, टेम्परेचर इज द मेन एजेंट।
तो जब तक मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे हूं तब तक भाई ड्रिफ्ट ज्यादा बढ़ नहीं सकते, इट इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल। डिफ्यूजन को मैं ऐसे ही ऑपोज कर रहा हूं, तो नेट करंट भी बहुत छोटा है, बहुत छोटा। लेकिन जब ये होगा एज योर वोल्टेज इंक्रीजेस इन द नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब ये रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में अब थ्योरी का पार्ट आता है, ज्यादा लिखवाना नहीं है, हल्का सा। एज डेल वी या क्या होता है ईएमएफ इंक्रीजेस रिवर्स बायस में, लेकिन बार बोलो इन द रिवर्स बायस कनेक्शन एज ईएमएफ इंक्रीजेस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, ठीक है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं हमेशा ई इंट लिखूंगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी क्रिएट कर रहा है उसको ई, तो ई इंक्रीजेस, ठीक है। अब मेन चीज आता है, लोग बोलते हैं, ऑथर्स बोलते हैं कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट कैन बी सो हाई आफ्टर अ पॉइंट, ये वीबी के बाद एक्चुअली यही हो रहा है, वीबी के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का इतना हाई हो जा रहा है, इतना ज्यादा कि एक्चुअली इट गलत डिसाइड कर एक्चुअली वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डेड, बोलो जो बॉन्डेड है, बहुत सारी हैं, हर जगह बॉन्डेड है, मैं दो को दिखा रहा हूं, उन पे एक्चुअली फोर्स एक्सर्ट करके उनको निकाल लेता है, ठीक है। इस रीजन में बार बोल रहा हूं, देयर आर ओरिजिनली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो होल्स, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई हो चुका है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनको वो निकाल लेगा, मतलब इन अदर वर्ड्स उसको आयनाइज कर देगा, ठीक है, ओके, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना देगा, ठीक है। तो नॉर्मली पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये डिप्लीशन रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनको अब निकाल लेगा। तो ये जो बिहेवियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम सो हाई कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब फ्री होगा, ये एक जगह नहीं होगा, पूरे वॉल्यूम में होगा, इन दिस एंटायर वॉल्यूम, जहां जहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है हर जगह, बिकॉज एवरी पोर्शन इज एक्सपीरियंसिंग दिस एक्सटर्नल फील्ड, तो हर जगह यूनिफॉर्मली बोल सकते हो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी जनरेटेड, ऑलमोस्ट ऑल द बॉन्ड्स रप्चर सडनली, ठीक है। तो ये पूरे स्पेस में एक साथ होता है, सब बॉन्ड्स रप्चर करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो सोचो पूरे वॉल्यूम में ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सडनली जनरेट हो गए ना, ठीक है। तो दिस सडन जनरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल कॉज अ सडन करंट एंड दैट कॉजेस दिस ब्रेकडाउन, ठीक है। ये जो करंट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे ये मूव किधर करेंगे, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब P2N जाएंगे ड्यू टू दिस करंट्स, ये दिस इलेक्ट्रॉन्स, तो उन लोगों के कारण करंट किधर होगा, वो लोग जाएंगे इधर इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट किधर होगा ऐसा N2P, ठीक है। N2P करंट हुआ मतलब ड्रिफ्ट को लोग असिस्ट कर, ठीक है। जो ड्रिफ्ट करंट चल रहा था हम लोग का स्मॉल, उसी को असिस्ट कर रहा है, तो उसी को एक्चुअली बहुत क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, इंक्रीज इट वेरी मच, तो N2P जाएंगे फाइनली। सो ये जो करंट हुआ ये हो गया मतलब ब्रेकडाउन करंट, रुक जाओ, तो ब्रेकडाउन करंट ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, बट दीस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट ओरिजिनली प्रेजेंट, इनको ये ऑपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली क्रिएट कर, ठीक है, पूरे वॉल्यूम। तो ऑब्वियस बात है फाइनली जो करंट ब्रेकडाउन करंट है, जो इतना ह्यूज करंट आ रहा है, इट इज नॉट ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, हमको पता है सेमीकंडक्टर में जब भी करंट होता है इट इज बिकॉज ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग होल्स, जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इस जगह में बचेगा क्या, होल्स, दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू सम काइंड ऑफ ट्रैवल ना, वो भी तो ट्रैवल करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इसके बाद ह्यूज करंट आता है, ठीक है। और एक चीज बोलो फिर पूछ लो, तो एक तो ये क्लियर हुआ कि भाई एक सडनली ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए, ठीक है। तो हम लोग सब कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ दें। दूसरा ये तरीका होता है, लोग ऐसे बोलते हैं पर इस चीज को समझाने के लिए कि देयर इज अनदर मैकेनिज्म, ये एक मैकेनिज्म है ब्रेकडाउन का और एक मैकेनिज्म होता है कि लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से किसी एक इलेक्ट्रॉन को वो पहले से लेट्स से फ्री था, वो इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, उसको बस इस डायरेक्शन में ट्रैवल करवाया, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देके, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई within a very small region this electron can gain huge velocity, ठीक है, मैंने एटॉमिक लेवल का ह्यूज वेलोसिटी, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्कूटी लेवल का स्पीड हो जाएगा, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे ह्यूज वेलोसिटी गेन किया, दैट ह्यूज वेलोसिटी कैन बी एनफ कि ये जाके किसी बाकी इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करे एंड उसको आयनाइज कर दे, ठीक है। तो हो सकता है ये रैंडम 2-3 कोलिजन करेगा, 2-3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स कर देगा, वो लोग फिर जाके किसी और को कोलाइड करेंगे, वो लोग फिर फ्री करेंगे, मतलब बेसिकली देयर विल बी अ चेन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसे ही आता है चेन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन, हाँ बॉम्बार्डिंग एक जनरल टर्म वो नहीं, फिशन रिएक्शन जो होता है चेन रिएक्शन, मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन पहले है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां पे सिर्फ काम क्या रहता है, प्रोवाइडिंग इट अ ह्यूज वेलोसिटी विद इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, तो जाके किसी और 3 लोगों से कोलाइड किया, उन लोगों को फ्री कर दिया, वो लोग भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सडनली ह्यूज वेलोसिटी गेन किए, वो लोग भी कोलाइड किए, तो मतलब कोलाइड करते करते मतलब एक के बाद एक इफेक्ट चलते रहता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ओके। तो उसको हम लोग बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन, ये मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ब्रेकडाउन करने का बोलते हैं ये दो मैकेनिज्म्स, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज हर जगह ये कर दिया,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन को या फ्यू इलेक्ट्रॉन्स को हाई काइनेटिक एनर्जी सप्लाई कर देगा, वो बाकी सबको निकाल देंगे। ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन का तरीका है। ठीक है, तो ब्रेकडाउन होने का रीजन ये है। इसके बाद ना बाकी पार्ट मैं लिखा देता हूँ, छोड़ो ये लिखने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म है, क्लियर है। एंड ऑब्वियसली ह्यूज करंट होगा तो ह्यूज हीट, इसलिए दिस बर्न्स अप। इसलिए हम लोग रिवर्स बायस में ट्राई करेंगे कि अगर रिवर्स बायस में डायोड को रखते भी है, वो डोंट अप्लाई ह्यूज वोल्टेज। ठीक है, तो बस ये आइडिया था, इतना ड्रॉ कर लो, फिर मैं डिक्टेट कर देता हूँ, ट्राई करना। ठीक है, ये मुझे ना पहले ही बोलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल सर्किट में ये पार्ट समझ में आता है। अंडरस्टैंड ये मेटल वायर, ये नॉर्मल रीजन, ये डिप्लीशन रीजन। ठीक है, কারেন্ট হলে তো একটা সিঙ্গেল কারেন্টই হবে, কারচফ। ये चीज समझिएगा कि करंट हर जगह सेम रहता है, लेकिन करंट के एजेंट्स बदल जाते हैं। ठीक है, करंट के एजेंट्स बोले मतलब एक कंडक्टर वायर में द एजेंट्स विल बी ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर यार, कंडक्टर में जो थ्योरी पढ़ रहे हो, तो कंडक्टर में तुम देखोगे सर ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स। इस रीजन में क्या, होल्स एज वेल एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी है, होल्स ज्यादा है। ठीक है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंटिन्यूटी, सर कंटिन्यूअस करंट हो कैसे रहा है, व्हाट इज द कंटिन्यूअस रीजन, तो अंडरस्टैंड इसके इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, ये ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसके इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया सर पी टाइप एकदम भाई वो मेजॉरिटी चार्ज केस वहां पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो नहीं होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, मतलब अगर कंटिन्यूअस करंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके होल्स को फिल अप करेंगे लेट्स। ठीक है, लेकिन साइमल्टेनियसली दोस माने जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो यहाँ पे स्टे नहीं करेंगे, यहां से फिर क्या हो रहा है, मतलब इधर से इधर के भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इधर के इलेक्ट्रॉन्स फिर इधर ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, दे ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इधर सॉरी इधर के इलेक्ट्रॉन जो भी है इधर ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अब मतलब इस रीजन में आते हैं हम लोग, वी डोंट टॉक अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग नॉर्मली यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नाम से बात करते हैं कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव किए तो होल्स मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर। ठीक है, ओके, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर इसको इधर फिलअप करने का ट्राई किए, होल्स इधर जा रहे हैं। ठीक है, नहीं सॉरी नहीं इधर नहीं बता रहा, मतलब इस रीजन में कि यहाँ पे अगर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू फिल अप द होल, तो मैंने इधर से, हाँ ठीक है, तो ये लोग अगर इधर फिलअप करने का ट्राई किए, ठीक है, या इधर के ही जो माइनॉरिटी चार्ज केस में इलेक्ट्रॉन्स है वो लोग अगर इस होल्स को फिलअप करने का ट्राई किया, होल्स विल ट्रैवल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग जब यहाँ पे देख रहे हैं इस रीजन में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के टर्म से बात करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के टर्म से बात करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो मेन चार्ज कैरियर होगा, मेन जो अकाउंट करेगा करंट के लिए, वो होगा होल्स, दे विल हैव टू ट्रैवल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, होल्स को, एंड इस रीजन में जब बात कर अब, ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन में, ठीक है, तो वहां पे स्टार्टिंग में मैंने कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं थे, लेकिन हम लोग बोले थे ना वहां पे पहले दोनों करंट इक्वल थे, मेंटेन थे। अभी बेसिकली क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट वाला पार्ट ज्यादा हो जा रहा है, ड्रिफ्ट वाला पार्ट मतलब ये वाला करंट, डिफ्यूजन मतलब द होल्स आर ट्राइंग टू गो फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, वो कम जा रहा है। ठीक है, लेकिन ड्रिफ्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी जनरेट हो रहा है ये उधर जा रहा है। ठीक है, उसके जगह पे जो होल्स आएगा, ठीक है, होल्स हैव टू ट्रैवल ऑन दिस डायरेक्शन, तो या दैट कैन बी एक्सप्लेन। यहाँ के फिर जो इलेक्ट्रॉन्स वो अगर इसको फिलअप करने का ट्राई किए तो होल्स इधर ट्रैवल करेंगे, तो इस तरह से। ठीक है, तो एंटायर कंटिन्यूटी होल्ड्स। ठीक है, हाँ होल्स इधर जा, मैंने हमेशा एक ऐसा चीज, अब इधर भी तुम इधर से ही बात करो, मैंने ऐसा नहीं कि फिर वो गायब हो जा रहा होल। ठीक है, होल जब इधर ट्रांसफर हुआ उसको फिर कॉम्पेंसेट करने के लिए इधर से लोग आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे यू गेट अ कांस्टेंट नंबर ऑफ होल्स। जो डिप्लीशन लेयर का बाहर वाला जो रीजन है, जहां पे हम लोग बोले थे ना NH NI सेम रहना चाहिए फॉर गिवन टेम्परेचर, वो नहीं बदल रहा है, दे आर सिंपली हेल्पिंग इन ट्रांसफरिंग द चार्जेस। ठीक है, और फिर इधर से भी वैसी ही चीज हो रहा है। ठीक है, इधर पे तुम्हारा इधर में ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो डिफ्यूजन के कारण वो लोग इधर ट्रैवल करने का ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर होल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो होल्स फिर इधर जा रहा है तुम्हारा बैलेंस नहीं, अब मुझे होल्स को ट्रैवल करवाना इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हाँ इलेक्ट्रॉन्स इधर गए। ठीक है, और ना इलेक्ट्रॉन्स तो इधर जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यस, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर गए तो यहाँ पे जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ यहाँ पे होल्स आ गए। ठीक है, और फिर अगर इस साइड में बात की, इस में ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स कम होते हैं, तो यहाँ पे मेनली जब भी बात करेंगे इट विल बी इन टर्म्स ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो लोग फिर इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, और होल्स, यहाँ पे अगर होल्स माइनॉरिटी हुए, इलेक्ट्रॉन्स अगर उधर गए, मैंने ये समझ इसको फिलअप किया, तो दैट विल ट्राई टू गो इन दिस डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर हाँ, तो इस तरह से समझना पड़ेगा, मतलब बेसिकली हर रीजन में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये मतलब धीरे धीरे जब पढ़ते हो तब क्लियर हो जाता है कि हर रीजन में
अपने डिफरेंट चार्ज कैरियर्स होंगे, लेकिन करंट कंटिन्यूटी हैज टू होल्ड। हर रीजन में चार्ज कैरियर सेम नहीं रहते, कंडक्टर्स में एकदम डिफरेंट, डिप्लीशन लेयर में कुछ डिफरेंट तरह से जनरेट हो रहा है और बाकी रीजन में डिफरेंट। ठीक है, डिप्लीशन लेयर में कोई फ्री होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पहले से नहीं है, वो इसके कारण जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो करंट कंटिन्यूटी लेकिन रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सर होल्स हो गए तो बहुत सडनली होल्स हो गए, उनको फिर कॉम्पेंसेट करने के लिए इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, माने फिर वो होल लगेगा कि इधर ट्रैवल कर रहे हैं, तो द कंटिन्यूटी होल। ठीक है, मेन चीज वही। ठीक है, तो ये क्लियर रखना, ये बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को कि सर मतलब ओवरऑल फिर क्या चार्ज हो जा रहा है। ठीक है, नहीं, कंटिन्यूटी होल्ड करता है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर जल जाएगा मतलब, हाँ, मतलब भाई, अरे मेरे सिंपल बात है, जिस रीजन से ये लोग पास कर रहे हैं उस रीजन में मतलब तुम पूरा करंट का कॉन्सेप्ट लगाओ जैसे लगाते हो कि सर ये इलेक्ट्रॉन जब पास करे तो ये सीधा नहीं पास करिए, लोग अपने में कोलिशंस करते करते ही पास कर। ठीक है, तो अब सिंपल बात है, ह्यूज नंबर ऑफ कोलिशंस होंगे तो वहां पे वो एनर्जी बहुत जनरेट होगा, मतलब रूडिमेंटरी लेवल, तो भाई हीट जनरेट हुआ तो जल गया, तो जलना इधर ही शुरू करेगा। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रेकडाउन, ड्यूरिंग ब्रेकडाउन the electric field is so high that it pulls out the valence electrons, that it pulls out the valence electrons from the covalent bonds of, from the covalent bonds of depletion region and creates huge number of free electrons, and creates huge number of free electrons and holes. ब्रैकेट में लिख लो, फुल स्टॉप देखिए, ब्रैकेट में लिख लो जेनर ब्रेकडाउन, ZENER, जेनर ब्रेकडाउन। हाँ, close. This causes huge current and heat production. Full stop. Another mechanism for breakdown, another mechanism of breakdown involves collisions, involves collisions of few free electrons, of few free electrons with covalently bonded electrons, involves collisions of few free electrons with covalently bonded electrons
repeatedly. Comma, thus creating a sudden avalanche of electrons. Sudden avalanche. Avalanche पता है ना? टॉम एंड जेरी. हाँ, वो छोटा सा स्नो हो रहता है, बड़ू बड़ू सा हो जाता है. ठीक. कार्टून नेटवर्क. A sudden avalanche of electrons. ठीक है. ब्रैकेट में लिखना avalanche breakdown. होता है जेनर ब्रेकडाउन, इसको ब्रैकेट में लिख लेना avalanche breakdown. Yes, subjective paper যদি পরীক্ষা হয়. कोरोना प्लीज मत आओ. ठीक है, कोई बात नहीं. तो ये रहता है. ठीक है, तो ये हो गया. अब मेनली हम लोग को जेनर डायोड उसका सर्किट पढ़ना. दारिया ही अच्छी. आज को अब ज्यादा टॉपिक नहीं है, आज को डायोड खत्म करेंगे हम लोग. अब है ठीक है जेनर डायोड. ठीक है, जेनर डायोड और उसका एप्लीकेशन, फिर नॉर्मल डायोड का एप्लीकेशन लेंगे. तो पहला चीज जेनर डायोड का थ्योरी बुक में पढ़ना. ठीक है, थ्योरी क्या रहता है? इट्स लाइक अ नॉर्मल डायोड, सब नॉर्मल बीएन जंक्शन डायोड ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये रहता है, सुनिए. इसका जो डायोड आपको तो ऐसे नहीं कि सब पीएन जंक्शन मिल गया उसको बेचना शुरू कर दिया, नहीं. इट हैज अ प्रॉपर केसिंग. ठीक है, जेनर डायोड में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है या उसका जो पूरा ओवरऑल केसिंग रहता है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा डिजाइन करते हैं हम लोग ताकि ना ये हीट जल्दी डिसिपेट करवा. ठीक है, ओके. जेनर डायोड इज अ टेलर मेड डायोड व्हिच इज सपोज्ड टू वर्क इन द ब्रेकडाउन रीजन. तो जेनर डायोड के थ्रू ह्यूज करंट होता है बट वो बर्न अप नहीं करता. ठीक है, सिंपल चीज लोग बोलते हैं कि उसके साथ एक आप मेटल का कोई पीस अटैच करके रखो ताकि वो इजीली हीट को डिसिपेट करवा दे. ठीक है, ये नॉर्मल क्लास में और एक दिन बोला था मैंने कि बर्न अप करने के लिए एनी सब्सटेंस नीड्स टू रीच अ इग्निशन टेम्परेचर. हर सब्सटेंस का अपना एक इग्निशन टेम्परेचर होता है. ठीक है, उसके पहले वो जलेगा नहीं. ठीक है, तो सिंपली पासिंग अ ह्यूज करंट थ्रू अ डायोड वोंट डैमेज इट इजीली जब तक उस डायोड का टेम्परेचर अपने वो जो भी इग्निशन टेम्परेचर उसके तक नहीं पहुंचता. ठीक है, तो जेनर डायोड को हम लोग ऐसे बनाते हैं कि वो ह्यूज करंट को सस्टेन कर लेगा, हीट प्रोडक्शन होगा लेकिन इट वोंट बर्न अप. इट इज मेड टू वर्क इन दैट रीजन. ठीक है, अब यहाँ पे आता है इंजीनियर. पता नहीं किसी बैच में बोल रहा था कि हमको बहुत गजब लगता है इसके एप्लीकेशंस. ठीक है, बोल ना क्या सर कि भाई 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 इंजीनियर लोग का दिमाग होता है भाई, मानना पड़ेगा. ठीक है, तो अब आ रहा है इंजीनियरिंग. ठीक है, किसी इंजीनियर को लगा कि अगर मैं जेनर डायोड बना पाऊं, ठीक है, इट्स पॉसिबल. मेटलर्जिकल प्रोसेस करोगे तो इट्स पॉसिबल टू क्रिएट अ डायोड, ठीक है, व्हिच कैन सस्टेन द ह्यूज करंट इन द ब्रेकडाउन रीजन. ठीक है, तो किसी ने बोला सर जेनर डायोड हम लोग बनाते हैं और इसका एक गजब का एप्लीकेशन करेंगे. ठीक है, और इसको सर्किट में यूज कर लेंगे. और 5 मिनट तो इसका एक गजब एप्लीकेशन कर लेंगे. तो पहले समझो फिर कॉपी कर. हम भी थोड़ा जाएंगे. ठीक है, तो देखो किसी इंजीनियर ने बोला कि सर जनरल ब्रेकडाउन जो हो रहा है ना, मैंने या ब्रेकडाउन रीजन में जो भी हो रहा है इसको नॉर्मली हम लोग कैसे समझ रहे हैं कि सर वंस यू क्रॉस अ पर्टिकुलर वोल्टेज वीबी क्रॉस करने के बाद योर करंट बिकम्स वेरी ह्यूज. ठीक है, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. जेनर पता नहीं ये आदमी के ऊपर नाम के ऊपर वेस्ट है कि नहीं, जो भी इंसान था उसने लॉजिक ये दिया कि सर इस चीज को उल्टा तरह से बोलो. ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि सर वोल्टेज क्रॉस हो रहा है करंट ह्यूज है. इसको मैं अगर उल्टा तरह से बोलूं तो आई कैन से कि इवन दो करंट फ्लक्चुएट्स बाय ह्यूज अमाउंट, वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं कर रहा. ठीक है, ऐसा सोच सकते हैं. सो दिस बिकम्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर. ठीक है, अगर मुझे किसी के एप्लीकेशन में वोल्टेज को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के आसपास रहना है इन स्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशंस, आई कैन यूज अ जेनर डायोड. उसका मेन प्रिंसिपल बार बार वन लाइक लाइन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि सपोज जेनर डायोड को तुमने किसी एक VB1 पे रखा है, ये जो पॉइंट है इसको मैं लिखता हूं VB1. ठीक है, उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग करंट थ्रू द जेनर डायोड इज I1. तो ग्राफ बेसिकली टेल्स यू कि इसके थ्रू वोल्टेज अगर तुम हल्का सा चेंज किए, क्यों नहीं, ये रीजन बहुत पतला है एक्चुअली, ग्राफ में जूम करो लेकिन ये रीजन बहुत पतला है. अगर जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ऑलमोस्ट चेंज नहीं भी किया, इवन इन दैट केस द करंट विल चेंज बाय अ ह्यूज अमाउंट. ठीक है,
करंट भाई बहुत मैसिवली चेंज करेगा, ठीक है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, इसका इंटरप्रिटेशन यही हुआ, इवन दो जेनर डायोड के थ्रू, उसके थ्रू एंड थ्रू करंट चेंजेस बाय ह्यूज अमाउंट, वोल्टेज चेंजेस नेग्लिजिबली, ठीक है। वोल्टेज ऑलमोस्ट वीबी के आसपास ही रहेगा, ठीक है। अब हमारा बस काम है कि वो मटेरियल ना जल जाए। अगर मटेरियल नहीं जलता है मतलब आई कैन ऑपरेट इन दिस रीजन, और इस ऑपरेट यहाँ पे इस रीजन में ऑपरेट करने का कंक्लूजन ही क्या होगा, फिर से बोल रहा हूँ, इवन तो करंट फ्लक्चुएट्स वोल्टेज डज नॉट फ्लक्चुएट। तो ये हो गया वोल्टेज रेगुलेटर का काम। इन अदर वर्ड्स तो बोल सकते हैं जेनर डायोड एक ऐसा डायोड है, ऐसा नॉन ओमिक कंडक्टर है कि अपने थ्रू इट कैन पास ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट्स, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट्स इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में ये बिहेवियर है, फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। रिवर्स बायस में वो खुद के थ्रू कुछ भी करंट पास करवा सकता है, लेकिन उसके अक्रॉस का वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। अब इंजीनियर का क्या दिमाग, इंजीनियर ने बोला इसको प्रैक्टिकली में कैसे यूज करें, तो सर्किट ऐसा, सपोज किसी ने बोला कि सर एक सोर्स लेते हैं, वोल्टेज सोर्स, लेकिन ये वेरिएबल है, वो रियोस्टेट में एरो दिखाते थे ना, बैटरी दिखा के एरो दिखाती है, मतलब वेरिएबल है सम रीजन, ठीक है। प्रैक्टिकली में डीसी ना होके कुछ दूसरा सोर्स हो सकता है, मतलब एसी सोर्स है उसको मैंने डीसी में कन्वर्ट किया, लेकिन दैट कन्वर्जन इज फ्लक्चुएटिंग, वोल्टेज फ्लक्चुएट कर। अब सपोज तुम भाई इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाए, सर्किट में कुछ सीरीज रेजिस्टेंस रहेगा, और यहां पे आता तुम्हारा मेन काम लोड रेजिस्टेंस। यहां पे तुम्हारा कोई सेंसिटिव डिवाइस है, ठीक है, सेंसिटिव डिवाइस, लेट्स से तुम्हारा रेफ्रिजरेटर, ये सब में स्टेबलाइजर होता है, देखिए होगा तुम लोग, एसीओसी में भी होता है, ठीक है। तो लेट्स से ये आपका एक सेंसिटिव डिवाइस है, कुछ क्या हो गया, इधर देख, इधर देख, नहीं 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 इधर, तू हमेशा कहानी में घुस जाता है, फील बात में फील कर, ये आपका सेंसिटिव डिवाइस है, लेट्स वो रेफ्रिजरेटर ये सब छोड़ो, आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक नॉर्मल सर्किट है, एक नॉर्मल चिप में थोड़ा सा करंट इधर से इधर ज्यादा फ्लक्चुएट किया वो बंद कर जाता है, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैन वर्क विद, बोलते हैं इट कैन वर्क विद एज मिनिमम 5 वोल्ट्स, इसलिए अंदर अंदर में एसएमपीएस जो भी बोलो अडेप्टर वो सब रहता है, ताकि वोल्टेज को रेगुलेट करे, थोड़ा कम करा दे, ठीक है। ट्रांसफार्मर्स रहता है अंदर में, तो जो भी है ये सब कोई सेंसिटिव डिवाइस है, ठीक है। इसके अक्रॉस का वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट किया तो इसका राम नाम सत्य है वो, ठीक है। अब ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ये सप्लाई वोल्टेज है, यस इट इज फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट करके रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, पंगा हो जाएगा, ये तो उड़ जाएगा। हम क्या करते हैं, इस आदमी ने बोला कि सर क्या करेंगे ना, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में सुनिएगा, पैरेलल में डायोड को लगाएंगे, तो पैरेलल में डायोड को लगाएंगे, लेकिन ये नॉर्मल डायोड नहीं है, जेनर डायोड है। पहली बात, जेनर डायोड हैज टू बी कनेक्टेड इन द रिवर्स बायस, माने कनेक्शन टेका होना होवे, नेगेटिव के साथ पी, समझ रहा कैसा, उल्टा मत कर देना, फॉरवर्ड बायस में काम नहीं होता, रिवर्स बायस में। और जेनर डायोड को समझाने के लिए लोग ना ऐसा एक सर्किट सिंबल यूज करते हैं, माने ये इसके साथ नाच रहा है ऊपर नीचे, ऐसा हाथ दे देंगे, अब मुंडी है पैर, फिर जेनर डायोड बन जाता है। तो बोलते हैं कि सर जेनर डायोड को आप ऐसे लगाओगे लेकिन रिवर्स बायस में, ठीक है। अब हम लोग ये जो रेजिस्टेंस है, अब कर्चफ सबको पता है, रेजिस्टेंस अपने अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप देता है। सपोज स्टार्टिंग में तुम ये रेजिस्टेंस इस तरह से अच्छे से डिटरमाइन किए थे, कुछ आर का वैल्यू, ताकि इसके अक्रॉस जो वैल्यू इट इज ऑलमोस्ट वीबी, क्योंकि हमको पता है ना सम ऑफ वोल्टेजेस विल बी इक्वल्स टू दिस, तो उससे से तुम कैलकुलेट कर लिया, सर्किट में हम लोग करते हैं एक्चुअली, वी कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट आर दैट वी नीड टू यूज, ताकि इसके अक्रॉस बाकी का वोल्टेज है, बाकी कितना वोल्टेज, वीबी के आसपास। तो मैं पहले से इसके अक्रॉस वीबी मेंटेन कर लिया, फ्लक्चुएशंस होंगे, ठीक है, मेंटेन कर लिया। अब तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, लेट्स से स्टार्टिंग में यहां पे कुछ आई जा रहा था, पैरेलल में होने के कारण इसके अक्रॉस भी कितना होगा, वीबी, ठीक है। नाउ सी फॉलो कर, वेरी इंपॉर्टेंट, आई स्टार्टिंग में लेट्स से I1 करंट वाज पासिंग थ्रू जेनर डायोड, अच्छा उल्टा दिखा दिया, नहीं ठीक है दिखा, वन सेकंड, ओके ऐसे करके, ओके। तो यहां पे कुछ करंट था कितना, I1 कॉरेस्पॉन्ड्स टू VB1, इसका वैल्यू कितना था, VB1 था, राइट, VB का आसपास हल्का, इसका वैल्यू कितना था, VB1। अब देखो क्या हो रहा है, सपोज ये मैसिवली फ्लक्चुएट किया फॉर सम रीजन, ये फ्लक्चुएट किया, तब ये करंट विल फ्लक्चुएट, ठीक है। एक एक करके अब सोचते हैं, मैं ब्लू से नया वाला वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है, द न्यू करंट बिकम्स I प्राइम, ठीक है, फ्लक्चुएट हुआ है, लेकिन अब नया करंट फ्लक्चुएट करेगा तो लोअर ब्रांच का करंट फ्लक्चुएट करना चाहिए, लेकिन नहीं। जेनर का काम क्या है, जेनर का काम है कि वो जो एक्सेस करंट होगा ना वो अपने थ्रू एब्जॉर्ब कर लेगा,
मतलब अपने ब्रांच में एक्सेस करंट एब्जॉर्ब कर लेगा I2, ठीक है, और इसके क्रॉस वोल्टेज चेंज कर गया VB2, हल्का सा चेंज, ये ज्यादा चेंज नहीं किया, लेकिन एक्सेस करंट इसके थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया, इसके थ्रू जो करंट था पहले एंड बाद में दैट विल रिमेन अनचेंज्ड. लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट विल रिमेन सेम. न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं एमनी కూడా भाव दिस विल क्रिएट अप. पहले लेट्स से 2 एंपियर, 2 एंपियर पे लेट्स से द वोल्टेज इज लेट्स से 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट 5 वोल्ट है, ब्रेक डाउन, ठीक है, और यहां पे लेट्स से 10 एंपियर्स हो जा रहा है, जब उसे 5.01 हो जाएगा, हल्का सा चेंज, ठीक है, वोल्टेज. तो जब यहाँ पे इसके अक्रॉस 5 वोल्ट था, यहाँ पे आपको मिल रहा था 2, इधर आपको मिल रहा था लेट्स से 2 एंपियर, इधर आपको मिल रहा था लेट्स से उसमें 4 एंपियर, टोटल फ्लो कर रहा था 6 एंपियर. लेट्स से स्टार्टिंग में जब ये फ्लक्चुएट किया I प्राइम लेट्स से इट चेंजेस टू सम न्यू वैल्यू, ठीक है, लेट्स से 16 हो गया, ठीक है, इट इंक्रीजेस बाय द 10 गैप, ठीक है. तो वो जो एक्स्ट्रा 10 हुआ ना, वो एक्स्ट्रा 10 कौन एब्जॉर्ब करेगा? I1. मतलब ये ब्रांच एक्स्ट्रा 10 ले लेगा, मतलब दिस विल बिकम 12, ठीक है. एक्स्ट्रा का 10 ले लिया तो बाकी यहां पे अभी भी कितना रहा? 4. मतलब लोड को फर्क नहीं पड़ रहा, समझ रहे हो बात? लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या रह रहा है? सेम. जो भी एक्सेस फ्लक्चुएशन इन करंट पैरेलल में पुट करने के कारण वो सब एक्सेस करंट किसके थ्रू पास कर जा रहा है? जेनर के थ्रू. लेकिन जेनर 10 पे लो या 12 पे लो, उसके अक्रॉस का वोल्टेज ऑलमोस्ट क्या है? सेम. तो यहां पे वोल्टेज ऑलमोस्ट क्या मिलेगा? सेम, ऑलमोस्ट, ठीक है. तो रेजिस्टेंस को क्या लग रहा है? लोड रेजिस्टेंस को लग रहा है कि मेरे अक्रॉस का वोल्टेज ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया, मेरे अक्रॉस का करंट भी ऑलमोस्ट सेम है. तो उसके लिए कुछ क्या लग रहा है? वोल्टेज रेगुलेट हो गया. लेकिन रेगुलेट करने का काम मेनली कौन कर रहा है? रिवर्स बायस जेनर डायोड. तो पहला चीज इस रीजन में अगर काम करवाना है, जेनर डायोड को रिवर्स में कनेक्ट करना है, सेकंड पैरेलल में कनेक्ट करना है, थर्ड इट मस्ट बी ऑपरेटेड इन द VB रीजन, ठीक है. मतलब मुझे वो जो आ रहे हैं एक अलग से ऊपर में, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उसको ऐसे डिटरमाइन करना स्टार्टिंग में, ये सब चीजें एक्चुअली कॉलेज में होता है. कॉलेज में जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ना, हर कॉलेज में आजकल ट्रेंड हो गया, एक रोबोटिक्स क्लब होता है. भैया दीसो लोग से सुनो होगे, जो लोग के भैया दी लोग होंगे, और जो तुम लोग ये आर्डुइनो करते रहते हो बहुत लोग, ठीक है, तो उसे प्रॉपर्ली अब रोबोटिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा के करवाते हैं, तो दे स्टार्ट डिजाइनिंग सर्किट्स. तब ना मैंने जब तुम प्रॉपर हैंड्स ऑन सर्किट डिजाइन करते हो ना, तब तुमको ये सब चीज सिखाया जाता है प्रॉपर्ली कि एक्चुअली हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू डिटरमाइन कैसे करते हैं. मतलब वो आर थॉम ऐसे नहीं लगा दिया, ले लगा दे कुछ हो जाएगा. आपको पहले बैठ के एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया करके उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि वो आर कितना देना चाहिए, ताकि ये रिवर्स बायस रीजन में आ जाए, वो अपने VB पे आ जाए. अब उस पर इसको डालो तो ये पूरा काम करेगा, कोई चाह, ठीक है. क्लियर हुआ? न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके क्लियर हो कि जो भी एक्सेस वैल्यू होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. तो वैल्यूज देखार दरकार नहीं, ठीक है. बोल, जो भी डिवाइस वोल्टेज को रेगुलेट करते उसको वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं. लेकिन इसकी उसका इंटरनल वर्किंग है. এখন আমি इंटरनल वर्किंग ना बोझालाम इन टर्म्स ऑफ जेनर डायोड. आजकल के जमाने में जेनर डायोड के टर्म्स में नहीं होता. आजकल ऑल भी डिवाइसेस है व्हिच हैव गो फॉर दिस वोल्टेज रेगुलेटर. जेनर डायोड ना सर्किट तक है, मतलब सर्किट माने तुम बोल सकते हो जेनर डायोड. अच्छा देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में सर्किट इतना सिंपल भी नहीं होता. बीच में ट्रांसफार्मर लगेगा, यहाँ पे जेनर डायोड, उसके साथ में कोई रेजिस्टेंस हो सकता है, बीच में कैपेसिटेंस भी लगा है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ऐसे सर्किट आ रहा है. सब मिलके जो सर्किट बनता है उसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है. ये क्या है? ये बेसिकली टॉपिक बोल सकते हैं इट्स जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. एप्लीकेशन है ये, एप्लीकेशन है क्लियर तो, ठीक है. लिखने के लिए एक लाइन लिख के चले जाते हैं, ठीक है. इन VB रीजन माने ब्रेकडाउन रीजन, जेनर ब्रांच मतलब जिस ब्रांच में जेनर डायोड लगा हुआ है एब्जॉर्ब्स एक्सेस करंट, एनी एक्सेस. तो कोई भी एक्सेस फ्लक्चुएटिंग करंट होगा, जेनर डायोड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और लोड के थ्रू कांस्टेंट रहेगा. सो IL remains unchanged. तो सर्किट का वर्किंग इस तरह का है. तो जेनर डायोड का आई गेस एप्लीकेशन क्लियर है. नेक्स्ट लेते हैं रेक्टिफायर. है रेक्टिफायर क्या होता है? वही, अरे वही AC को DC में कन्वर्ट करेंगे. सुनोगे इन्वर्टर क्या करता है? सॉर्ट ऑफ मतलब DC टू AC, ठीक है.
अरे उस दिन ही पूछ रहा था यही एक चीज। अरे एक जनरेटर मोटर ये लोग में डायनामो आता है जो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल ये करते हैं, ठीक है। रेक्टिफायर इन्वर्टर ये सब बेसिकली सर्किट्स का नाम है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर पर्पस। रेक्टिफायर सर्किट्स क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इन्वर्टर इसका उल्टा। नाउ ये जान के रखो सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट विद दिस, तो ये सर्किट्स क्या है, दे कन्वर्ट एसी टू डीसी। सबसे पहले सर डीसी का मतलब क्या होता है, हाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एन एसी करंट एंड अ डीसी करंट एट अ हाई स्कूल लेवल, ठीक है। तो ये नहीं कि सर डायरेक्शन चेंज नहीं होता, नॉट जस्ट दैट, ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। डीसी का मेन रिकॉग्नाइज करने का मेन आइडिया ये है, ठीक है, कि जब करंट का एवरेज लोगे दैट शुड बी नॉन जीरो फॉर डीसी, ये मेन कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स इफ यू हैव अ करंट दैट वेरीज विद टाइम लाइक दिस इज ऑल्सो डीसी, इसका एवरेज कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। इफ यू हैव अ करंट दैट वेरीज लाइक दिस, नहीं समझो मैं क्या अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, समझ रहे हो, मतलब एवरेज एवरेज क्या डिनोट करता है पता है ना, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। उस बैच में पूछे तो इस बैच में क्यों छोड़, पूछ ही लेते हैं 1 जनवरी को। अर्णव लेट्स बिगिन विथ यू, एवरेज एंड आरएमएस पढ़ेছিলাম तो एग्जाम दे के आए हो, हाँ भूल गए हो, फर्स्ट ईयर पहला दिन भूल चुके हो, तुम्हारा जिंदगी बहुत बहुत औसम होगा, बहुत दूर जाओगे, इतना दूर जाओगे दिखाई नहीं दोगे लाइफ में। हंस क्यों रहे तुम, याद है तुमको एवरेज और आरएमएस, तो बताओ क्या है, एकदम तब हंस सकते हो। एवरेज नहीं नहीं वो तो वो नहीं पूछ रहे, हाउ डू यू डिफाइन एन एवरेज ऑफ एनी फंक्शन, इंटीग्रेशन के टर्म्स में कुछ था याद है, जो बेसिक फॉर्मूला था, नहीं याद है, ठीक है। और इतना पूरा नहीं हंसना, थोड़ा हंसना, क्यों थोड़ा सा भूले हो, अर्नब को तो वो भी नहीं पता है, छी। तो क्या था, किसी फंक्शन का एवरेज निकालना है तो आई डी टी ओवर अ टाइम इंटरवल बाई टी, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन इंप्लाइज एरिया अंडर द कर्व। आरएमएस में क्या था, पहले स्क्वायर करो, स्क्वायर्ड फंक्शन का एवरेज लो, ठीक है, उसका बाद अंडर रूट, ठीक है। काइंडली ये जान के रखना, अब कोई बोले सर टर्म वन ছিল टर्म तो तभी लागবে ना, ठीक है, घंटा लागবে ना। स्कूल में बोर्ड्स में हम लोग अभी रेक्टिफायर सर्किट्स में आउटपुट देखेंगे, आउटपुट कभी कभी ऐसा आएगा, उस आउटपुट का एवरेज निकालने को बोलते हैं बोर्ड में। तो अगर तुमको पता ही नहीं रहे कि एवरेज कैसे निकालोगे, व्हाट वुड यू डू, और तुम सोचोगे एम्पलीट्यूड बाई रूट 2 करेंगे घंटा होगा, ठीक है, वहां पे 2i/पाई ऐसा कुछ कुछ आता है, ठीक है। क्या सही में मुंह मत करो, भूल भाल पकड़ है, फेज डिफरेंस चुल्लू, अरे खाने उसको पी लेना। तो मेन चीज है कि भाई डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है बट एवरेज शुड बी नॉन जीरो, दैट इज व्हाट मीन बाय डीसी करंट, ठीक है। तो जब मैं बोल रहा हूं ना रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, मन ही मन ये मत सोचना कि सर आगे करंट टाइम नहीं चले एसी या डीसी मैंने ओहो एकदम एमडी पापो, ये नहीं मिलता जिंदगी में, ठीक है। जिंदगी में मिलना बैटरी से ही मिलता है, बस पेंसिल बैटरी, ठीक है, ओके। सर्किट्स डोंट नॉट एबल टू डू दैट एग्जैक्टली, टू सम एक्सटेंड होता है बस। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हाफ वेव रेक्टिफायर। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो ब्रांच होता है ना, उसमें ये सब पढ़ाते हैं दिन रात, सर्किट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। वंस अगेन अ वेरी गुड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखो तो सही में लगता है कि यार क्या बंदे के पास दिमाग होगा, जिस बंदे ने भी ये डिस्कवर किया होगा वो मजा आ गया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सर एसी लेते हैं, तो ही वांटेड टू लाइक कन्वर्ट दिस एसी सिग्नल इनटू डीसी। तो नॉर्मली पता है कि इसके अक्रॉस अगर तुम एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करो VL, VL will be equals to this EMF supplied,
ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये भी क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा विद टाइम। ये तो बेसिक चीज है ना तुम लोग का, ठीक है। आई डोंट वांट दैट टू हैपन। मेरा डिवाइस ऐसा है दैट इट कैन ऑपरेट ओनली ऑन डीसी, जैसे कि हम लोग का मोबाइल का चार्जर, ठीक है। जो भी रेक्टिफायर है उस एडेप्टर के अंदर छोटा सा बैठा हुआ है चुपचाप, ठीक है। तो वहां पे सर्किट्स है, वहां पे ट्रांसफार्मर भी होता है छोटू सा, ठीक है, जो वोल्टेज को स्टेप डाउन भी करेगा, ठीक है। 220 वोल्ट डायरेक्टली लगा के देखो अपने बैटरी में, फोन में, मजा आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली चार्ज करो, ठीक है। फट गया था, गांव में गए थे जब। हाँ, तुम तो भाई स्टोरी याद रखते हो यार, हमें स्टोरी ही बोलना पड़ेगा हमको, स्टोरी से भी याद रह जाता। ओ हाँ 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 हाँ। तो हाँ भाई डीसी पे, तो भाई एसी से डीसी कन्वर्ट होना चाहिए उसको, बैटरी चार्ज होंगे डीसी पे चार्ज होंगे, तो हाउ डू दे डू दैट, ठीक है। तो लोगों ने बोला कितना सिंपल लॉजिक, लोगों ने बोला ड्रॉ मत कर लो, फटाफट रुक जाओ। बोला कि सर सीरीज में चुपचाप एक डायोड को पुट कर दो, बस सॉल्व द प्रॉब्लम। सीरीज में बस एक डायोड को पुट कर दो डी, हाउ विल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, सिंपल है, लॉजिकली पहले सोच के देखो। कभी ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कभी ये नेगेटिव, मतलब पी के साथ पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अच्छा, हम लोग जब ये डिस्कशन करते हैं प्लीज कीप इन माइंड वी डील विथ आइडियल डायोड। प्रैक्टिकल लाइफ में आए ना, थियोरेटिकली पूछा जो ना हमने आइडियल डायोड यूज करी। आइडियल डायोड का मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट, ये सब शॉर्ट फॉर्म है, हाँ समझ लेना। फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब एकदम पूरा पाती वायर बन जाएगा, नो रेजिस्टेंस व्हाटसोएवर। আর নি ভোল্টেজ যেটা বলছিলাম না ওটাকে জিরো ধরে নেব, মানে ও যে থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ একদম জিরো, মানে আমাকে ওই 0.7 ভোল্ট বা একটু আগে যেতে হবে না, ও কারেন্ট ফরওয়ার্ড বাইসে করলেই কারেন্ট कंडक्शन शुरू है, और अच्छा खासा करंट कंडक्शन, शॉर्ट सर्किट। और रिवर्स बायस में इट इज एन ओपन सर्किट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में जीरो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट, एंड रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ये हम लोग आइडियल डायोड को मान के चलेंगे, ये आइडियल डायोड का प्रॉपर्टी है, ये बेसिस ऑन दिस हम लोग सर्किट को एनालाइज करेंगे। तो जैसे ही ये पॉजिटिव या नेगेटिव ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, तो इट विल सिंपली अलाउ करंट, इसके थ्रू करंट पास किया, करंट पास करेगा तुमको वोल्टेज मिलेगा, तुमको कुछ वोल्टेज मिला। जैसे नेगेटिव पार्ट आएगा, पोलैरिटी उल्टा हुआ, तो पी के साथ नेगेटिव, इसके साथ पॉजिटिव, ये क्या हो गया, रिवर्स बायस, मतलब सर्किट ओपन, मतलब तुम सोच लो कैपेसिटर की तरह सर्किट ओपन है, एग्जैक्टली कुछ है ही नहीं। तो भाई सर्किट ओपन हो चुका है, कुछ नहीं है भाई, ये तो तोड़ के रखे हो, तो यहाँ पे कोई करंट होगा नहीं, तुमको वीएल क्या मिलेगा, जीरो, कुछ नहीं मिलेगा, करंट ही नहीं मिलेगा भाई। फिर से जब ये फ्लिप करेगा, फिर से करंट कंडक्ट होगा, मतलब दिस पार्ट, समझ में आ रहा है ट्रेंड, ठीक है ना। जब जब करंट कंडक्ट करेगा तब तक वीएल विल बिकम इक्वल टू ईएमएफ। ईएमएफ कैसे वैरी कर रहा है, ईएमएफ तो चुपचाप, उसको तो चुपचाप ऐसे कर रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन वीएल लोड वोल्टेज विल बी इक्वल टू ईएमएफ ओनली ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में करंट ही नहीं है, तो तुमको ग्राफ फाइनली क्या मिलेगा, ऐसे करके स्पीड ब्रेकर, ठीक, सही है, हाँ एकदम सही चीज बोला, ओके बम्पर आ गया एकदम, ठीक है। ये तब क्या है, इसमें एवरेज जीरो तो होगा ना, यहाँ इस सर्किट के लिए इसमें जब ये एवरेज निकालोगे इट विल बी नॉन जीरो, मतलब ये डीसी वैल्यू है, ठीक है। তাহলে এটা হয়ে গেল একটা কনসেপ্ট। तो इसमें हाफ वेव अब समझ में आ रहा है, हाफ वेव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बाकी हाफ हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे ना, वो तो लॉस में जा रहा है छोटा, ठीक है, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब आधा ही उस आदमी को सुधारे हो, आधा सुधारना बाकी है, ठीक है। नहीं 11 में पढ़ाई नहीं करेंगे, 12 में करेंगे। चलो इसको कॉपी कर लो, तो वर्किंग क्लियर है ना, वर्किंग में किसी को डाउट है तो रिपीट करने का बोलने का। छोड़ दिए माके बोला गरम चा दाओ, यस आधा गोलमरीच ओ भाई, लौंग ओ भाई, इलायची का भाई। हम क्या करते हैं, मैं और मेरा दोस्त लोग हैं, सब नहीं 2-3 दोस्त लोग, हम लोग क्या करते हैं, दुर्गापुर में खोज खोज के जगह निकालते हैं जहाँ पे लाल चाय अच्छा बनाता है, ठीक, हम लोग घूमने निकलते तो हम लोग ये करते हैं, तो वर्च्यू ऑफ दैट वी डिस्कवर 4 to 5 प्लेसेस जहाँ पे लाल चाय एकदम मस्त बनाते हैं, अलग टेस्ट।
एनपीटी है ना, एनपीटीआई। नहीं, हाँ ये बहुत लोगों को नहीं पता होता। अंबुजा नहीं, फॉर्चून वाला देखियो, फॉर्चून, फॉर्चून के सामने एक रास्ता है देखियो, एकदम उसका ऑपोजिट। हाँ तो उधर ही एनपीटीआई कॉलेज है, ठीक है, पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हाँ अभी वो बैचलर की डिग्री बंद हो चुका है वहाँ पे, पहले चलता था। ওই রাস্তাটা অনেক বড় ইনস্টিটিউট আছে মানে আরেকটা ওই দেবেন ওই উইমেন্স কলেজের ওই সাইডে যেতে গিয়ে ওদিকে আছে না পড়ে वो दूसरा हो गया, वो दूसरे रास्ते हो गया, वो आईसीआई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, धातु भवन, हाँ ये वो अलग हो गया, ठीक है। हाँ ये दूसरा रास्ता है, ये फॉर्चून के जस्ट एग्जैक्ट सामने सामने, মানে अच्छा রাস্তা, মানে ওগুলো পাক্কা একদম अच्छा রাস্তা। তো এনপিটিআই কলেজের অপোজিট, ঠিক আছে, ভালো লাল চা বানায়। মীরাবাইতে অনেক বন্ধুগুলো যায়, মীরাবাইতে একটা পার্টিকুলার দোকানে ভালো লাল চা। আমি গিয়ে আমাকে দেখি, এখন আমাকে দেখি বলে লাল চা দিচ্ছি, লিকার টি দিচ্ছি তারা। घर में मैं बोलता हूँ मम्मी ये सब डालो वो सब डालो, मैं बोलती, खुद बना, ऑर्डर मत कर। नीचे हम लोग बने ऐसे मत बोलो, ठीक है, बात है कि यू नो कभी कभी थोड़ा सा मन करता है। একটু খানি ভালোই ছিল যে পুজোর সময় দু চারটে লোকের জামা কাপড় হয়ে যাবে। तो मुझे भाई ये थोड़ा गंदा हो गया है। রাত্রে ক্লাস করো না? ना ना आज रात टा अच्छा, आज रात वाला नहीं हो रहा है, मैं बोलने ही भूल गया ग्रुप में, वीकडेज में ही लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास लोग वीकडेज ही नहीं। তো কাল হবে। कल, हाँ कल जैसे ये सब चल कैनो कैनो কি তো ফিজিক্স করবি না, এমনি করবি, এ বাবা এমনি করবি। সে জীবনে প্রথমবার হক স্যার একদিন এক্সট্রা ক্লাস দিয়েছিল সত্যি তার 1 ঘন্টার জন্য। আমি বুঝতে পারি লোকজন এক্সট্রা ক্লাস কি করে লাগে না, আমার তো এভরি ইয়ার আমাকে এক্সট্রা ক্লাস দিতে হয়, না দিলে আমার সিলেবাস হবেই না। আচ্ছা কেমিস্ট্রি সিলেবাস সব থেকে বেশি। सही में হ্যাঁ বিশাল মানে অ্যামাইন্স করতে 2 মাস লেগে যাবে। 2 মাস কি আমাদের একদিনে শেষ হয়ে গেছে, কাল কি হলো? অ্যামিনস একদিনে একদিনে অ্যামিনস স্যারও মনে হয় আয়ুষ মৈত্রী বলে কি সব বলে স্যার এমনি বলে স্যার। একটা হয়েছিল ওই 20 মিনিটে সেই পলিমার শেষ হয়ে গিয়েছিল। পলিমার তো ওটা আমাদের अच्छा एक बार सुन लो, ये लास्ट पर VL लोड वोल्टेज है, इतना क्लियर आ गया कि इट विल बी इक्वल्स टू ईएमएफ, यहाँ पे लिख दिया जब फॉरवर्ड बायस है और रिवर्स बायस के टाइम में करंट 0 IL 0। रीजन क्लियर है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे ओपन सर्किट, और ये चलते रहेगा ट्रेंड। अच्छा VD अगर प्लॉट किया, VD मतलब डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज, इसका ग्राफ कैसा आएगा? जब फॉरवर्ड बायस हो गया तो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट वायर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? 0 ना, नो पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स अ सिंपल वायर कंडक्टर। इसको अगर पाती वायर पकड़ लेते तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0। लेकिन जब ओपन सर्किट हो गया, ठीक है, लाइक अ कैपेसिटर, तब तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो ओपन सर्किट যখন এই নেক্সট টাইম যখন ওপেন সার্কিট হচ্ছে তখন ভোল্টেজটা আসবে, কোন ভোল্টেজটা? আচ্ছা সোচো, যখন ওপেন সার্কিট হচ্ছে, अच्छा सुनो, जब ओपन सर्किट हो रहा है यहाँ पे वोल्टेज क्या मिल रहा है? 0। तो भाई कर्चॉफ की बोले नेट सम क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे भी वैल्यू क्या रहेगा? E। भाई 0 क्यों रे, यहाँ पे EMF है तो यहाँ पे भी EMF रहेगा, मतलब ताकि मतलब इधर से प्लस ही और इधर से माइनस ही, नेट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो पोटेंशियल आ रहा है, बैटरी तो हमेशा पोटेंशियल दे रहा है ना, मतलब थोड़ा AC सोर्स, उसका ड्रॉप किसको मिल रहा है? इस बार वो डायोड को मिल रहा है। तो जब यहाँ पे ओपन सर्किट हुआ डायोड पे,
रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस है? अक्रॉस द डायोड इटसेल्फ। डायोड पूरा ड्रॉप ले रहा है, मतलब नेगेटिव ग्राफ एखाনে আসবে, বুঝলি? अगेन फ्लैट। আচ্ছা, তাহলে এটা তো হাফ ওয়েভ রেক্টিফাইড, এটা একটা ইউনিডাইরেকশনালি, এখানে তো এভারেজ পাবো, ठीक है? तो बोले कि जब तुम हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट लेना चाहते हो, यू कैन टेक योर आउटपुट आइदर अक्रॉस द लोड और अक्रॉस द डायोड। आपको आउटपुट दोनों में ही मिलेगा, यू विल गेट अ नेट वोल्टेज एवरेज, ठीक है? दोनों के इसमें एवरेज मिलेगा। এটা অ্যাডসেশন রিজন জিজ্ঞেস করে, ये छोटा सा चीज, ठीक है? बोलते हैं कि मतलब इस तरह का कुछ दे दिए कि आउटपुट इस टेकन अक्रॉस द डायोड, सही होगा कि नहीं, लोग कलेक्ट करना होगा। नहीं, थियोरेटिकल क्वेश्चन ही दे देंगे, इज इट पॉसिबल? तुम बोले नो सर, पढ़े नहीं मैं कुछ। এমসিকিউ আসবে अरे भाई 5 মার্কস 1 মার্কসের আসবে। देखो, फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है लॉजिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक ना? এই এখন যদি কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে নিস বা মেকানিক্যাল নিয়ে নিস, জীবনে আর তো এই সব দেখবি, बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ से ये जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हो कि कैसे लॉजिक लगाते हैं, ये लॉजिक इम्पोर्टेंट, ब्रेने के कोने একটা साइनेप्स जॉइन হবে, सोचने का कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा। হ্যাঁ, তাই জন্য যারা ফিজিক্স পড়ে তাদের একটু বুদ্ধি খোলে। হ্যাঁ, না না 75% সিরিয়াস। মাথা ব্যথা গেছে। ए चेंज हो गया था, तो मैंने हो गया था ना हाफ वेव कि बाकी है, ठीक है ना? अच्छा, उस बैच में भी बोला था एक होमवर्क मैं कराऊंगा नहीं, आप लोग खुद ही ट्राई मारना। क्या सर, इसका एवरेज निकालो, ठीक है? वीएल का एवरेज, ठीक है? निकाल लेना, वो बोर्ड में पूछते हैं, लाइक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता है, स्टैंडर्ड बोर्ड में पूछते हैं, जॉइंट में आता है। फंक्शन पता है इंटीग्रेशन वाला, इससे कैसे एवरेज निकालते हैं? अच्छा, इसके लिए पीरियड कौन सा है इस ग्राफ के लिए? व्हाट इज द पीरियड? टी, पीरियड टी है। लेकिन जब तुम फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे ओनली फ्रॉम 0 टू t/2, क्योंकि बाकी के लिए तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। जो सर तुम लोग ये तो मैथ्स में करते हो ना, तुम लोग पीस वाइज फंक्शन दिया रहता है, ओवर वन पीरियड दो पार्ट में तोड़ के एवरेज निकालना, उस तरह का, ठीक है? कर लोगे आप लोग, आई गेस करिएगा। 2i/पाई या वैसे कुछ आता है, मुझे याद नहीं, बट एक नॉन जीरो एवरेज आता है। नेक्स्ट, फुल वेव रेक्टिफायर, এটা হচ্ছে লাস্ট। যখন ইঞ্জিনিয়ারিং এমসিকিউ পড়ছিল মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। ये लड़का बुर्बक है, पागल नहीं। पहले वो दिखाता था ना लालू का, वो डायलॉग सब लालू यादव का, ठीक है? वो, ए ससुरा क्या कह रहे हैं अभी? है बुर्बक लड़का, इधर सुन, ठीक है? इस तरह का। तो बेटा लालू पे कोई फेमिनिज्म कोई था, लड़की बोल रही थी कि हम लड़की लोग को रिस्पेक्ट नहीं करते, वो माइक पे यहाँ से नस फट जाएगी। क्या, কি বলে কি বুঝলাম না। तो माइती की तरह बोलना शुरू कर दिया नहीं? স্যার হয় ये माइक দিয়ে কম্পিটিशन হলো माइक দিয়ে कॉम्पिटिशन। सही में दोनों में सिमिलर प्रॉपर्टीज देखने को मिल रहा है। अरे क्या ये ছিল ওই ফেমিনিস্ট মেয়ে ছিল, বলছিল লালু ইয়াদবকে যে আপনি মেয়েদেরকে রেসপেক্ট করেন না, ও বলছে বেশি চেঁচালে আমার বেশি ওইটি শুনতে হলো। वैसे ही चाचा तो नस चढ़ जाएगा, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, बोला गले का नस चढ़ जाएगा, मत चिल्लाइए। अच्छा अच्छा, बाप रे, সত্যি ও তো এমন করে বলে, ওরা এখনই কিছু ভুলবার কথা বলবে। अच्छा चलो, ये पार्ट क्या है समझ लो पहले। इस बार भी क्या करना ना, এবার দুটো ডায়াগ্রাম পেলে খেপে যাবো তো। आगे वर्किंग टा पूछे थी भालो করে सुनो, यहाँ भी लोग बुद्धि लगाते हैं, अच्छा वाला बुद्धि। ये हम लोग का ईएमएफ सोर्स है, दिस टाइम यू एक्सप्लिसिटली यूज अ, ये क्या है, किसका सिंबल है नहीं पता तो जान लो, ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का ये सर्किट सिंबल है, ठीक है? ट्रांसफार्मर याद है ना, ऑप्टिमस प्राइम, मुंडू,
ठीक है, वो प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, क्या करता है ट्रांसफार्मर, इट स्टेप्स डाउन और स्टेप्स अप द वोल्टेज विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर सकते। तो जो भी है ये प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी, ये बीच में जो दिखाता है दैट इज लाइक द वो जो हाँ कोर रहता है, मैग्नेटिक कोर, ये सर्किट सिंबल रिप्रेजेंटेशन है बस, ठीक है। मतलब थियोरेटिकली ये कैसा है, वो तुम्हारा जो भी उस तरह का मेटेलिक कोर है, लैमिनेटेड कोर, इधर एसी सोर्स है और इसके ऊपर बाकी सर्किट आने वाला है, ठीक है। आप देखो ये ट्रांसफार्मर थोड़ा डिफरेंट होता है, और वॉन्स अगेन यहाँ पे इंजीनियरिंग लॉजिक, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है ना, वो जो पिछली बार वो जो सेकंड हाफ था नेगेटिव हाफ जो उसमें जीरो हो जाता था, आई नीड टू यूटिलाइज दैट। एक काम करो अभी कॉपी ना करके सुन लो, लेकिन एक तो लॉजिक आगे टिपिकल लॉजिक आज। तो किसी इंजीनियर के दिमाग में चल रहा है कि सर हाउ डू आई डिजाइन दिस सर्किट, सोचो। उसने बोला कि सर सर्किट में एक नहीं दो डायोड लेते हैं, एंड लोड रेजिस्टेंस को यहां मत रखो, रादर ट्रांसफार्मर के बीच में और एक तुम टर्मिनल निकाल लो, ठीक है, और एक टर्मिनल निकाल के इनके बीच में तुम लोड रेजिस्टेंस को रखो, ठीक। नाउ फॉलो कीजिए, ये बीच में जो टर्मिनल निकाले इसको ये कैसे, ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है ना, ऐसे करके याद करना, हम लोगों ने पढ़ा था कि द ईएमएफ जो मिलेगा ना यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि ईएमएफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिस्ट्रीब्यूट होता है कॉइल सेंटर। इस ये जो ट्रांसफार्मर है बीच में और एक टर्मिनल नहीं है सेंटर पे, इसको एक्चुअली अलग से एक नाम होता है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, टैप मतलब टैपिंग किया गया, ठीक है। एक्चुअली ये खरीदने को ऐसे मिलता है, ऐसे नहीं कि घर में जाकर ट्रांसफार्मर बीच से तार निकालो, नहीं होता है, वो तो पर केसिंग के अंदर है। तो वो लोग ऐसे एक टर्मिनल दे के रखते हैं, तुम वहां पे भी मतलब बेसिकली 3 टर्मिनल देके रखे हैं, ऐसा पूरा कॉइल है, यहाँ पे कनेक्शन देके रखे, तुम अपना डिवाइस इनके बीच में कनेक्ट कर सकते हो, और यू कैन कनेक्ट इन बिटवीन या इन बिटवीन। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, अगर ईएमएफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इफ इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, तो जब तुम इन दोनों के बीच में लाओगे, यू विल गेट अ लेस अमाउंट ऑफ वोल्टेज, और जब यहाँ पे लाओगे, यू विल गेट अ हायर वोल्टेज। क्या, हाँ तो यहाँ पे और यहाँ पे लगा, पैरेलल लगा रहे हो ना, सपोज तुम एक डिवाइस यहाँ पे लगा, एक डिवाइस यहाँ पे लगा, इसको पूरा वोल्टेज मिलेगा, इसको हाफ वोल्टेज मिलेगा, और समझ में आ रहा है। मेन चीज है ये सेंटर टैप क्या करता है, वोल्टेज को डिवाइड कर देता है। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है, पिछली बार क्या था, पिछली बार मैंने जो डिवाइस लिया था वो पूरी इसके अक्रॉस कनेक्टेड था, इस बार इट इज नॉट कनेक्टेड एंटायरली अक्रॉस द सोर्स, ठीक है। तो ऐसा हम लोग ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ऐसा वाइंडिंग लेते हैं, ठीक है। और नोटिस करो लोड रेजिस्टेंस यहाँ नहीं इधर है, ठीक। अब रेक्टिफायर में हमको क्या चाहिए, डीसी करंट, ठीक है। इस बार डीसी करंट कैसे होता है पूरा वर्किंग में समझा दे रहा हूँ, फिर कॉपी करना, पूरा एकदम आराम से बैठ के बस समझो, जहां पे नहीं समझ में आएगा वहीं पे मुझे बोलना, टोक देना, तभी डोंट वेट अराउंड, मुझे वहीं पे टोक देना कि सर और एक बार समझा दो, उसको लास्ट में कॉपी करना। ये लास्ट टॉपिक है, इजी है लेकिन समझो। बोलते हैं सर किसी एक साइकिल में, अच्छा यहाँ पे इनपुट, अच्छा यहाँ पे ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग, अच्छा सेकेंडरी वाइंडिंग ही जा पाबो हमरा, वो भी तो एसी मिलता है हमको, ठीक है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में हमको जो वोल्टेज मिल रहा है, मैं वीएस लिख रहा हूं, ऐसे करके मिल रहा है, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ इस तरह से। तो पॉजिटिव हाफ, लेट्स से वोल्टेज इज 50 वोल्ट्स, लेट्स से, अच्छा इसको मैं अगर 0 पकड़ता हूं, ये 50, बीच में ऑब्वियसली क्या आएगा 25, तो वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट, ठीक। ये अच्छा ये डायोड लो, ऊपर वाला डायोड D1, नीचे वाला D2, फॉलो करो। D1 के रेस्पेक्ट में सोचो, P is connected to a positive terminal higher, N is connected to a relatively lower terminal। तुम इधर से भी देख सकते हो, मेन चीज है कि N is at a lower potential, P is at a higher potential, so D1 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ पे करंट मस्त फ्लो करेगा। इधर देखो, P के साथ है लो, N के साथ है रिलेटिवली हाइयर, ये हो गया रिवर्स बायस, ओपन सर्किट, ये करंट जाने ही नहीं देगा, ठीक है। तो नीचे वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं, तो ये करंट कहां जाएगा, इधर डिवाइड करेगा ना, यहाँ पे घूम जाएगा चुपचाप। तो लोड रेजिस्टेंस को करंट मिल रहा है ना, कितना मिलेगा, ये मैंने कहां से कहां मिलेगा, ये टर्म को एक्स बोलता हूं, इसको वाई बोलता हूं, एक्स टू वाई मिल रहा है, ठीक।
अच्छा इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा? देखो 25 इज कनेक्टेड टू दिस वाई 25 और 50 ये तो शॉर्ट सर्किट हो चुका है 50 टू एक्स और 25 मिलेगा। ये जो डिफरेंस कितना होगा 50 माइनस 25 25 होगा तो पक्का एवरीबॉडी क्लियर? ठीक ग्राफ करो तो मुझे मैं सब ग्राफ में बोलता हूँ सर vx माइनस vi প্লট করি তো ভেরিয়েশনটা এরকমই হবে কিন্তু ম্যাক্সিমামটা 25 অবধি যাবে और 25 पीक वैल्यू था लेट्स से 50 वोल्ट्स वो तो टाइम के साथ चेंज कर रहा है ना वो तो फॉलो करेगा उस ग्राफ को साइनसॉइडल। अब नेगेटिव हाफ यहाँ पे है इसका नेगेटिव हाफ में अब क्या हो अब फुल कर दो। अब इस बार इसको तुम करो 0 इसको 50 ये रहा 25 इस बार फिर से क्या हो D2 ये P है हायर और N है लोअर ये हो गया फॉरवर्ड बायस I कुछ एक होगा नॉन जीरो करंट ऐसे फ्लो किया ठीक है ना और ये हो गया रिवर्स बायस इसमें क्या होगा 0 है P के साथ N है हायर तो रिवर्स बायस कुछ भी तो नहीं सॉरी तो यहां पे कोई करंट नहीं तो मतलब इस बार यहां पे करंट घूम रहा है ठीक है। नोटिस करो एक चीज पिछली बार करंट सर्किट में क्लॉकवाइज था इस बार करंट सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज है सर्किट के रेस्पेक्ट में लेकिन लोडेर रेस्पेक्ट सब समय x2 आई আছে तो लोडेर रेस्पेक्ट तो यूनि डायरेक्शनल बोलबो लोड के रेस्पेक्ट समझ में आया सर्किट के रेस्पेक्ट में कुछ चेंज नहीं हुआ सर्किट के रेस्पेक्ट में हाँ एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज है वो तो होना ही चाहिए पोलैरिटी चेंज हो रहा है तो यहाँ सर्किट के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है लेकिन लोड को क्या फर्क पड़ रहा है लोड को हमेशा लग रहा है सर राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो लोड को हमेशा तुम Vx माइनस Vi अगर प्लॉट करते हो Vx माइनस Vi ना डेल VL होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड वो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव बात समझ में आ रहा है बस तो अब ये यहाँ पे क्या हुआ डायरेक्शन का भी चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पे एवरेज 1 सेकंड रहेगा कुछ ना कुछ दिस डीसी हाँ मतलब अगर वैल्यू हम सेम रखते हैं मैंने एकदम सेंटर टैप किया हुआ है तो हर बार 25 मतलब पीक वोल्टेज 25 पे हाँ मतलब कहीं पे छोटा मतलब मेन चीज है यूनिट डायरेक्शन तो থাকবে ठीक है बुझा लिया हमने क्लियर हुआ ये बात ये वर्किंग क्लियर है तब तो इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर ठीक है मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूँ ठीक है ভালো করে একটু সুন্দর করে मैं क्या दिखाया मैं बोला कि যখন এইটা হাইয়ার এ কন্ডাক্ট করে একে পাঠাচ্ছে সেকেন্ড হাফে মানে নেগেটিভ হাফটা এ লো এ হাই না চড় इट्स ओके পজিটিভ টাইম স্ট্যাম্পটা দেখ আমি টাইম স্ট্যাম্প দিয়ে দিচ্ছি এখানে t/2 t টাইম স্ট্যাম্পটা দেখে কম্পেয়ার কর ঠিক আছে t/2 t यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसका पीरियड कितना है बोल सकते हो t/2 t बोलो 3 माने ये पीरियडिक फंक्शन माने हमको पता ना पीरियडिक फंक्शन का एवरेज ओवर एनी n नंबर ऑफ पीरियड सेम है ठीक है तो t/2 लेके करो इंटीग्रेशन में 0 टू t/2 नीचे में पाई t/2 एवरेज निकाल लेना। अच्छा ये क्लियर है तब मैं और एक कोई सर्किट डायग्राम नहीं कर रहा हूँ बोई की कोड या सब्जेक्टिव पेपर जब होगा तुमको मजा आ जाएगा अगर दे दिए इसका एक्सप्लेनेशन लिखो 3 मार्क्स का तुमको 2 सेपरेट सर्किट करना पड़ेगा एक बार दिखाना पड़ेगा कि D1 कंडक्ट कर रहा है नेक्स्ट टाइम D2 कंडक्ट कर रहा है ठीक है कोनो কিছু पढ़ नहीं करना पड़ेगा না কিন্তু অবজেক্টিভ বোঝা যায় না कि লোকজন ভাবনা চিন্তা শিখেছে কিন্তু एमसीक्यू इसलिए अच्छा नहीं लगता सबसे अच्छा होता सबसे आइडियल होता वाइवल है नहीं सही में मतलब मैं ना असल में मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट को जज करना है कि लड़का सीखा है कि नहीं बुद्धि है कि नहीं भाई वालों से बैठाओ लॉजिकली पूछते रहो पूरा नहीं हुआ अरे अच्छा ना डर मेरे पढ़ तो लिए नहीं वो बात दूसरी तुम समझ रहे हो ना कि हाँ सबका नहीं हुआ तो कुछ लोग का हुआ था अच्छा ऐसा मत बोलो हमको कष्ट लगता है क्या
नहीं आता यार, होगा कोई होगा। मैग्नेटिक का अलग क्यों लिया था? मैग्नेटिक का और एक चक्कर लिया था हम्म, ना, मैग्नेटिक हाँ ठीक है। कोई नहीं। ऐसा वाला तू तो वही बोलेगा अभी, इसलिए मैं बोल दिया। लास्ट एक कॉन्सेप्ट आता है, मैंने फुल रेक्टिफायर खत्म, एक कॉन्सेप्ट लोग देते हैं कि सर ये एक्चुअली ऐसा, मुझे अगर इसका एवरेज इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे कुछ का एवरेज मिलेगा वैल्यू, बट लोग खुश नहीं होता ना, पता ना, ज्यादा चाहिए, हमें से ज्यादा चाहिए, तो उन लोगों को और ज्यादा एवरेज चाहिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ज्यादा हायर एवरेज मिला मतलब मोर एफिशिएंट सर्किट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बाय दिस टाइम कि एवरेज डील्स विथ, यहाँ पे आईएल क्या लिख रहा था, एवरेज डील्स विद द एरिया अंडर द ग्राफ, एवरेज वो एरिया आएगा इंटीग्रेशन के टाइम पे, एरिया जितना ज्यादा हो उतना बेटर है, ज्यादा एवरेज आएगा। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं सुनो, लोग बोलते हैं कि सर लोड रेजिस्टेंस মানে এই সার্কিটটাই কিন্তু, হ্যাঁ এই পোরশনটার আমি জুম করছি, लोग इस सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ये एक थियोरेटिकल डिस्कशन रहता है, बोलते हैं सर इसके पैरेलल में ना कैपेसिटर लगाओ एंड देन टेक योर वोल्टेज अक्रॉस दिस इज द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, इस बार अगर तुम आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ किए ना, योर ग्राफ वोंट बी लाइक दिस एक्चुअली, क्या होगा, ठीक है, पैरेलल में तो मतलब इसके अक्रॉस कोई भी लो, लेकिन कैपेसिटर लगाने से फायदा क्या होता है, लोग बोलते हैं देखो सर ड्यूरिंग ईच पार्ट देयर इज अ राइज एंड देयर इज अ फॉल ऑफ वोल्टेज। सुनिएगा अच्छे से, तो जब इसके अक्रॉस वोल्टेज राइज कर रहा है, ठीक है, मतलब ग्राफ का ये पोर्शन, ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज राइज कर रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या लगा था, Q इक्वल्स टू CV याद होगा, V बढ़ ले Q बढ़ गए, तो मतलब इसके ऊपर चार्ज जमता है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ मतलब वो वन पार्ट का हाफ बोल रहा हूं, ड्यूरिंग द राइज ऑफ वोल्टेज इसके अक्रॉस चार्ज एक्यूमुलेट करता है। नाउ व्हेन द वोल्टेज स्टार्ट्स फॉलिंग, ठीक है, एक्चुअली कब ये तो डिस्चार्ज करेगा, लेकिन नाउ सिंस द कैपेसिटर नाउ हैज अ लाइक डिफरेंट पाथ टू डिस्चार्ज, मतलब ये चार्ज जब डिस्चार्ज करता है तो क्या होता है नॉर्मली, যদি একটা একটা চার্জ ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ করে, ডিসচার্জিং তো মনে কর ইট ডিসচার্जेस थ्रू अ रेजिस्टेंस ना, ठीक है, बैटरी लगा दो तो बैटरी तो चार्ज ही करता है, बैटरी थोड़ी ले लेगा उसका चार्ज, ठीक है, बैटरी तो चार्ज ही करता है, रेजिस्टेंस अवेलेबल होगा तो उसके थ्रू डिस्चार्ज कर जाएगा। तो ये सर्किट कुछ कुछ ऐसा है, रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में ना, तो व्हेन द चार्ज ट्राइज टू डिक्रीज ভোল্টেজ কমছে মানে চার্জ ডিক্রিজ করে কোথায় যাবে, সোর্সে চলে যাবে না, वो जो सोर्स यहाँ पे चले जाएगा नहीं, ये चार्ज एक्चुअली रेजिस्टेंस में फ्लो करने लगेगा। ठीक है, ओके, दिस चार्ज स्टार्ट्स फ्लोइंग बैक थ्रू द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस से करंट ऑलरेडी এদিকে আছে, इट इज डिक्रीजिंग, लेकिन अब ये चार्ज आके एडिशनल करंट दे रहा है, तो फाइनली যে ভোল্টেজটা আমি এর অ্যাক্রসে পাবো বা কারেন্টটা যেটা পাবো, আমি ডিরেক্টলি আইএল প্লট করি, কারেন্টটা কিন্তু আমি একটু বেশি পাবো। ठीक है, एंड सेम तरह से उधर ये तो इंडिपेंडेंटली फ्लक्चुएट कर रहा है ना, ये तो ऐसे ग्राफ ओबे कर रहा है, ये तो ये चीज नहीं ओबे कर रहा है, तो फिर से जब सेकंड हाफ राइज होता है, ठीक है, फिर ये ग्राफ तो ऐसे चलने का ट्राई कर रहा है, लेकिन हम लोग को जो फाइनल ग्राफ मिलेगा इट वुड लुक लाइक, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, एवरी फॉल, एवरी ग्राफ जिसका फॉल हो रहा है दैट फॉल इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड, बिकॉज जैसे ही फॉल करने का ट्राई कर रहा है कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग, इट सेंड्स एडिशनल चार्ज एंड करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, आपका नेट करंट एक्चुअली बढ़ जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस तुमको जो ग्राफ मिलता है इट एक्चुअली लुक्स लाइक दिस। ঠিক আছে, এখন অবভিয়াসলি এই গ্রাফটা আগের কম্পैरिजन এখানে এরিয়াটা তো বেশি, বুঝতে পারছিস, ঠিক আছে, यहाँ पे एवरेज क्या है हाई, ठीक है, दिस क्रिएट्स अ हायर एवरेज। ठीक है, तो कैपेसिटर देने से ऐसा कुछ होता है, तो दिस इज नाउ, मैं समझ रहा ट्रेंड देख रहा हूं, वी आर बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू डीसी, एक्चुअली डीसी होता है स्ट्रेट एकदम, अरे क्लोजर एंड क्लोजर, ठीक है, गाना गाना शुरू कर दो, तो क्लोजर हुआ नहीं है उतना, जस्ट ट्राइंग टू, ठीक है, क्लियर हुआ बात, ठीक है, এটাকে ছোট করে আমি লিখে দিচ্ছি, ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, স্প্রেড ड्रॉ করে আমি বলে দিচ্ছি, तो अगर कभी ऐसे ही कैपेसिटर देके आउटपुट पूछे तो आउटपुट का ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो तो ऐसा होगा, ठीक है, नॉट लाइक
नॉर्मल हाफ एक्टिव है। আমি শুনছিলাম যে আবার ছোটখাটো লকডাউন করে স্কুলগুলো বন্ধ করে দেবে। আজ স্কুল বন্ধ করে বলছে তো। সব থেকে আগে প্লিজ স্কুল নাও বন্ধ করে। প্লিজ। সব থেকে আগে স্কুল বন্ধ করবে তারপরে যা হ্যাঁ সব থেকে আগে ওরা স্কুলটাই বন্ধ করে তারপরে যা পারবো হ্যাঁ, ইলেকশন ফিলেকশন গুলো পরে হয়। হ্যাঁ ওগুলো বন্ধ হবেই না এগুলো কি? ওতে করোনা হবে তারপরে মানে এটা কিরকম লজিক স্যার মানে রাত 11টা করে কারফিউ করছে মানে তখন করোনা হবে তখন তো কমই হবে अरे बोलो ना मतलब नेम से बोलते नाम के लिए बस ठीक है करना है करना है। सबसे लॉजिकल लगता है स्कूल बिल्डिंग ये सब अवांटेड है उसकी जगह मंदिर बना दे हाँ दुर्गा देखो भाई, খবর নিয়ে আসে না কোথায় কোথায় ডিलीट করে দেবে। नहीं जैसे राम मंदिर वो स्कूल की जगह पर होता है नहीं मतलब स्कूल और बनाना चाहिए ना स्कूल हॉस्पिटल ये सब नहीं ये सब डिस्कशन में मत जाओ, ठीक है ये सब मत जाओ। देखिए स्कूल बनाने से सिर्फ नहीं होता है, अच्छे टीचर्स भी चाहिए ना। अब स्कूल, हाँ स्कूल बनाओगे और वो लालू वाला टीचर दोगे तो हो गया, छोड़ो वो सब नहीं, उतना वो सब उतना डेप्थ में नहीं जाने का, थोड़ा ऊपर ऊपर रहने का, ठीक है। इसमें ऐसे लिख लो, স্যার আমার বার করছে এটা लिखो ये लिखो लिखो कि the average of the rectified output, the average of the rectified output can be increased. The average of the rectified output can be increased by connecting a capacitor in parallel parallel with load resistance. Due to this, when voltage decreases, capacitor discharges and sends the charges through the load race. Thus increasing the net current through load. Bus. Thus increasing the net current through load.